हाय पब्लिक एंड वेलकम पब्लिक। एडोबी फोटोशॉप की क्लास 10 के अंदर आप लोगों का वेलकम है। आज की क्लास के अंदर हम लोग करने वाले हैं फोटो एडिटिंग, साथ ही साथ हम लोग सीखेंगे ब्लर टूल, शार्पन टूल, स्मॉश टूल और इसके अलावा डॉज टूल, बॉन्ड टूल, स्पॉन्ज टूल। ये 6 के 6 टूल इस क्लास के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, देखें एक सिलेक्शन बनाई और बैक स्पेस, अगेन सिलेक्शन बनाई, कलर करा ब्लैक और बैक स्पेस। देखें ये जो हमारा स्मूच टूल है ये क्या करता है, दो कलरों को आपस में इस तरह से स्मूच करता है, ठीक है। बाकी हाँ, इसके जो ऑप्शन है ब्रश साइज वगैरह ये आप बढ़ा सकते हैं। इसको आप लोगों ने हार्डनेस को 0 के ऊपर रखना है और बाकी आप इसको रोटेट वगैरह भी कर सकते हैं। देखें यहाँ से रोटेट करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ से 0 कर लें। बाकी जो 3 ऑप्शन है टैबलेट के लिए यूज़ होते हैं। 2 ऑप्शन, पहला वाला ऑल लेयर के लिए होता है, बट हम इसको जो है 1 लेयर के ऊपर ही करेंगे जो हमारी सेलेक्ट होगी। सब अगर ये चेक लगा देंगे तो ये हर लेयर के ऊपर अप्लाई होता है, तो ये चेक नहीं लगाना है इन तीनों जगहों पे, ठीक है। बाकी ये ब्रश वाली रोटेशन है जो यहाँ से हम मूव करते हैं और यहाँ से आप लोगों ने इसको हमेशा नॉर्मल के ऊपर रखना है। और स्ट्रेंज ये आप इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मोड जो है ना हम लेयर स्टाइल से ही चेंज करेंगे, मीन्स लेयर पैनल से। लेयर स्टाइल भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, वहाँ से भी कलर मोड चेंज होता है, लेयर पैनल से भी होता है, लेकिन कभी भी हम टूलों से नहीं करते, ठीक है। देखें अभी इसकी स्ट्रेंज कम है, तो अगर मैं इसको बढ़ा दूँ तो ये देखें इस तरह हो जाएगा। मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि इसको जो है 20-25 इस तरह हल्का सा रखें, इतना नहीं बढ़ाएं, ज़्यादा बढ़ाइएगा नहीं, ठीक है। अब ये मैंने हटाया। मैंने आप लोगों के लिए तस्वीरें डाउनलोड करके रखी हुई हैं, तो इनको ओपन करेंगे। इन्हीं के अंदर आज हम एडिटिंग करने वाले हैं। ओपन। सबसे पहले आ जाएं इस इमेज के ऊपर, Ctrl+J, एक कॉपी ले लेंगे लेयर की, ताकि हमारे को बैकएंड वाली लेयर भी दिखे कि हमने एडिटिंग किस लेवल की करी है। अब देखें इसके जो पिंपल्स हैं ना वो हमने रिमूव करने हैं। सबसे पहले वो हम रिमूव करेंगे इससे, स्मॉच टूल से। तो साइज इतना इनफ है। पी के बराबर वाला बटन है, इससे भी आप लोग कम बड़ा छोटा कर सकते हैं ब्रश का साइज। मैं अभी डायरेक्ट लूँगा सिलेक्शन टूल और इसके इधर करूँगा और साथ में दबाऊँगा शिफ्ट बैक स्पेस कंटेंट अवेयर। थोड़ी सी अपने लिए आसानियाँ पैदा करें। अगेन यहाँ पे, ठीक है, इतना मैंने कर लिया। अब मैं लूँगा अपना स्मूच टूल और यहाँ से मैं इसका करूँगा स्मूच। इस तरह से आप लोगों ने एक दफ़ा क्लिक करके रख लेना है और इस तरह से हिलाना है माउस को, ये स्मूच करता रहेगा। समझ लो आप उसका जो है ना फेस थोड़ा सा हाईलाइट करके जो है पिंपल्स को दबा रहे हो और वो फिर रिमूव हो रहा है, या एक ब्यूटी क्रीम लगा रहे हो जिससे जो है पिंपल्स रिमूव हो जाता है। अब किसी के भी फेस पे पिंपल्स हो गए, कोई इशू नहीं है, आप लोग एडिटिंग से ख़त्म कर सकते हैं, हर चीज़ पॉसिबल है। बहुत ही इजीली पिंपल्स हमारे रिमूव हो रहे हैं। अच्छा, आप लोग इसकी स्टैंड चेंज कर लीजिएगा, तस्वीर के साइज़ के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, तो ये कम ज़्यादा आप लोग कर लीजिएगा अगर स्मूथली वर्क नहीं हो। बाकी हाँ, फेस तो इसका सही हो चुका है काफ़ी हद तक। हल्की सी लाली ले गई है। ये रिमूव करने के लिए अब आप लोगों ने कौन सा टूल यूज़ करना है, डॉज टूल। ये क्या करता है, Ctrl+J से मैं इसकी कॉपी ले लूँ पहले तो, ताकि आप लोगों को डॉज टूल बता सकूँगा। ये करता ये है कि देखें इसके साथ भी आप लोगों को ऑप्शन मिल जाते हैं। ब्रश साइज इसको 0 पे रखना है, बाकी एक्सटर्नल उसी की तरह आप इसकी बढ़ा सकते हैं जैसे उसमें स्क्रीन थी, और यहाँ पे चेक रखना है
ये वही है ब्रश की रोटेशन। और ये 2 ऑप्शन है टैबलेट के लिए हैं। 2 ऑप्शन टैबलेट के लिए ब्रश की रोटेशन वाला यहाँ पे चेक रखना है, ये आप बढ़ा सकते हैं। अभी के लिए 20-25 के ऊपर रखिएगा। बाकी यहाँ पे 3 ऑप्शन है। एक है हाईलाइट। हाईलाइट से जो है ना वाइट कलर एकदम वाइट वाइट आता है इस तरह का, ये मतलब लाइट इफेक्ट के लिए होता है, तो ये हमको इतना यूज़ नहीं करते। शेडो हम यूज़ कर लेते हैं इस तरह का, जब लाल लाल एरिया होता है उसको हटाने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे शेडो दे दिया, ये देखें ज़्यादा हो गई है बहुत। थोड़ा सा ब्रश का साइज छोटा करेंगे, इधर शेडो दे देंगे। सही है, लाल एरिया ख़त्म हो चुका है शेडो से। जहाँ जहाँ लाल है वहाँ वहाँ आप शेडो दे दें। बाकी यहाँ कलर वाइट करने के लिए हम यूज़ करते हैं मिडनॉनिस। और शेडो हम तब यूज़ करते हैं जब हमने रेड वगैरह के डॉटेड वगैरह ख़त्म करने होते हैं ना, तब हम शेडो यूज़ करते हैं। इससे कलर क्योंकि इतना वाइट नहीं होता। और बोलो, रेड कलर भी हट गया, पिंपल्स भी रिमूव हो गए। इन दोनों को मैं देखें, एक हमने पहले क्या हटाया, पिंपल्स हटाए, बट रेड कलर रह गया था इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। अब डॉज टूल भी आप लोगों के समझ में आ गया। शेडो से लाल कलर ख़त्म होता है। अभी के लिए मैंने शेडो सिखाया। और इंटेंसिटी आप लोग तस्वीर के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। अगर तस्वीर हाई रहते तो ये बढ़ा लिएगा, लो रहते तो कम कर लिएगा। यहाँ पे चेक रखना है, 3 जगहों को इग्नोर। अब हमने क्या क्या करा देखें, एक पिंपल्स वाली तस्वीर थी, हमने स्मूच टूल लेके इसको स्मूच करा और पिंपल्स रिमूव कर दिए। बट एक प्रॉब्लम थी, रेड एरिया आ रहा था, तो वो हमने ख़त्म करने के लिए अपना यूज़ करा डॉज टूल। इससे हमने वाइट एरिया फिल कर दिया। अब आई नाउ ये तस्वीर बहुत ही वीआईपी हो गई, ठीक है। पहला ऑब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ सेकंड तस्वीर के ऊपर। यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले तो जो बैकग्राउंड की चीज़ें हैं वो सारी ब्लर कर देनी है। तो उसके लिए हम लेंगे सिंपली अपना ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। एक सेकेंड, इसको ट्रायंगल में रखना है। ऑब्जेक्ट हमारा सेलेक्ट हो चुका है। अब एक चीज़ देखें, यहाँ से तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है इसको पूरा, लेकिन यहाँ से मसला है। तो उसके लिए हम अगेन अपना लेंगे क्विक सिलेक्शन टूल। ब्रश का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लें, ओल्ड का बटन साथ में दबाएं, ठीक है। हो गया सर। अब देखें, हमने सिलेक्शन के अंदर अंदर नहीं करना, हमने सिलेक्शन के बाहर बाहर यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, कोई सा भी सिलेक्शन टूल लें, राइट क्लिक करें, सिलेक्ट इनवर्स। इसकी शॉर्टकट की भी है शिफ्ट कंट्रोल आई। इससे क्या होता है देखें, अब बाहर का एरिया फिल होगा। अगर मैं ब्रश टूल लेके कलर भी फिल करूं, साइज बड़ा कर लूँ पहले तो ब्रश का, देखें एक सेकेंड ओपेसिटी बढ़ा लूँ। अब देखें बार बार फिल हो रहा है कलर, अंदर नहीं जाएगा, सही है। अगेन शिफ्ट कंट्रोल आई, अब देखें अंदर अंदर फिल हो रहा है, बाहर फिल नहीं होगा। शिफ्ट कंट्रोल आई या सिलेक्शन टूल लेके राइट क्लिक सिलेक्ट इनवर्स, ठीक है। अब मैंने बाहर का कर लिया। अब मैं लूँगा अपना बिलर टूल। बिलर टूल के भी वही ऑप्शन है, ब्रश साइज़ है हमारे पास पहला, हम इसको बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा नॉर्मल पे रखना है, स्ट्रेंथ हम अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी ये और लेयर के लिए यूज़ नहीं करना है, एक ही लेयर के लिए करना है हमेशा। और ये टैबलेट के लिए ऑप्शन होता है, और यहाँ से हम इसको बढ़ा सकते हैं, सिर्फ इस ऑप्शन को छोड़ सकते हैं। चलें अब बिलर स्टार्ट करते हैं। देखें जैसे ही मैं कर रहा हूँ उनके फेस बिलर होने लग गए। ब्रश का साइज में बड़ा कर लो होल, और स्ट्रेंथ अपनी और कर लेते हैं क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ब्लर करना है बाकी चीज़ों को।
सही है, फुल ब्लर कर लिया। अब देखो इसका ब्रश साइज छोटा करो। ये टूल आप लोगों के समझ में आ गया होगा, ब्लर करते हैं। अब देखें सारी चीज़ें ब्लर हो गई आसपास की, किसी का भी चेहरा सही से नहीं दिख रहा, सिर्फ हमारी जो गल है वो हाईलाइट हो रही है। अब दबाएंगे Ctrl D और ये जो इसकी बाकी की चीज़ें हैं इनको हम थोड़ा सा अब सेट करेंगे। पहली चीज़ देखें, यहाँ से जो इसके बाल हैं तो हमने इनको करना है शार्प। शार्प क्या करता है, ये ब्लर वाला जो है ना चीज़ वो फैट हटा देता है। 1 सेकेंड, ज़्यादा शार्प हो गया। यहाँ पे बल्कि जो है ना हम डार्क मोड यूज़ कर देते हैं, शार्प करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आप लोगों को 3 टूल सिखाया अभी तक। एक मैंने सिखाया है ब्लर टूल, स्मॉश टूल। शार्प वाले को अभी मैंने बोला है नहीं चढ़ना, वहाँ से करके नहीं दिखाया। और डॉज टूल सिखाया है, ये वाइट कर रहा था। अब एक है बॉन्ड टूल, ये क्या करता है, ये डार्क करता है। इसको मैं मिड के ऊपर रखूँगा और यहाँ से मैं करूँगा डार्क। सही है, वो जो वाइट एरिया आ रहा था उसको मैं डार्क कर रहा हूँ यहाँ से। ये चीज़ बुरी लग रही है, देखा इतनी आसानी से कवरेज हो गई। कभी कभार हमारे को डार्क भी करना पड़ता है, ये देखें। हो रहा है ये डार्क अब आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें जहाँ जहाँ पे वाइट है ना इसके बाल, वहाँ से भी मैं डार्क कर रहा हूँ। हाँ, ये इसकी बढ़ा लेते हैं अब ताकि जल्दी काम हो जाए हमारा। बाल भी वाइट हैं वैसे। बड़े बुजुर्ग बोलते थे जो वाइट बाल होते हैं ना ये दुआ के बाल होते हैं। लेकिन हाँ, ऐसी दुआ कोई लेना नहीं चाहेगा कि हमारे बाल ही वाइट हो जाएं। सही है, बाल मैंने इसके ब्लैक कर दिए और डार्क वाले टूल से ये क्या करता है, डार्क करता है। अगर मैं फेस के ऊपर फिल के दिखाऊं तो ये देखें इस तरह से डार्क कर रहा है ये। आई ना हो आप लोगों को समझ में आ गया होगा हो क्या रहा है। और इसके जो ऑप्शन है वही ब्रश साइज है और सेम इसी की तरह ही है, डॉज टूल की तरह। इंटेंसिटी है, वहाँ से मैंने इसको शेडो पे रखा था पर इसको मिड के ऊपर रखा हुआ है क्योंकि अब मैं पूरा ब्लैक कर रहा हूँ। अगर मैं हल्का सा ब्लैक कर रहा होता ना किसी चीज़ को तो मैं इसके ऊपर रखता, हाईलाइट के ऊपर पूरा ब्लैक होगा इस तरह से। ये देखें, हाईलाइट के ऊपर करना सही नहीं है। आप लोगों ने इसको हमेशा मिडनेस के ऊपर यूज़ करना है या शेडो के ऊपर। हाईलाइट के ऊपर मैं यूज़ करने की एडवाइस नहीं दूंगा क्योंकि उसके ऊपर जो है ना रियलिस्टिक नहीं लगता, एडिटिंग पकड़ में आ जाती है। हमने एडिटिंग ऐसे करनी है कि किसी को शक नहीं हो कि हमने एडिटिंग करी है। खैर वो तो हो ही जाता है जब बंदा ज़्यादा खूबसूरत तस्वीर देख लेता है जो। सही है, हेयर मैंने इसके कवर कर दी है काफ़ी हद तक। सूट को मैं अब शार्प करूँगा शार्प टूल से। देखें ये है शार्प टूल, इससे हम क्या करेंगे, सूट को हाईलाइट करेंगे। इंटेंसिटी में इसकी बढ़ा दूंगा, ये देखें। आई नाउ मैंने इसकी कॉपी नहीं ली बट ये तस्वीर है मेरे पास मौजूद तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा शार्प ही हो गया कुछ। 1 सेकेंड,
कंट्रोल Z। मैंने बहुत ज़्यादा शार्प कर दिया यार। शार्प टूल लें, थोड़ा सा बड़ा करें और एक दफ़ा ही फेरें जस्ट। बहुत है इतना शार्प। हद से ज़्यादा शार्प करेंगे तो वो जो है ना कलर थोड़ा सा फैल जाता है, बुरा लगता है। परफेक्ट, अब सही है। अब आ जाओ इसके फेस के ऊपर। थोड़ा बहुत जो है इसका फेस काफ़ी ज़्यादा हाई है, बट इसको भी सेट कर लेंगे, इशू नहीं है, नॉट इशू। ये तीनों टूल समझ में आ गए। बिलर टूल से हमने क्या करा, बिलर करा, ठीक है। और शार्प टूल से सूट शार्प करा, सही है। और इस तस्वीर के अंदर हमने बॉन्ड टूल से क्या करा, बाल सेट करे। और पिछली क्लास के पिछली वाली वीडियो के अंदर डॉच टूल भी यूज़ कर लिया था, ये यूज़ नहीं करा अभी तक, ये बताता हूँ इसका भी यूज़। अब हम करते हैं स्मूथ टूल से इसका चेहरा थोड़ा सा सेट। मैंने तस्वीर उठाई थी ये, बट इतना नोटिस नहीं करा था, काफ़ी ज़्यादा ख़राब आ गया फेस, कोई इशू नहीं है। जितना हो सकेगा हम सही करेंगे आराम आराम से। अच्छा, अब ये तस्वीर की क्वालिटी जो है इतनी अच्छी है नहीं, तो एकदम स्लोली चलना है, वरना रियलिस्टिक लुक ख़त्म हो जाएगा। और हाँ, मैंने इसकी कॉपी नहीं ली है तो उसके लिए इशू नहीं है, मेरे पास डाउनलोड के अंदर पड़ी हुई है, मैं वहाँ से उठा के ले आऊँगा एडिटिंग करने के बाद। चेहरे के ऊपर पिंपल्स हो समझ में आता है, बट जो है ना इनके फेस के अंदर जो है ना एक झिर्रियाँ टाइप की कुछ आ गई। इतनी कम उम्र में तो बुढ़िया नहीं करो यार बेचारी को। ये पिक्चर मैंने कहाँ से उठाई है, ये रैंडमली गूगल से उठाई है, और ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं गूगल के ऊपर ऐसे ही देख रहा था तस्वीरें एडिटिंग के लिए, मैंने उठा ली, बट इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी, मैंने फेस के ऊपर फोकस नहीं करा। हल्की फुल्की पिंपल्स वाली चाहिए थी, बट ये थोड़ी सी वो आ गई। अच्छा, आप लोग सीख जाएंगे इस तरह के भी चेहरों को सेट करना। देखें, बहुत ही अच्छे वे के अंदर उस साइड का तो हो गया कवर। परफेक्टली। वैसे तो देखें हर चीज़ खूबसूरत ही होती है, और हाँ इनका फेस ऐसा था नहीं, किसी ने एडिट करके जो है ना वहाँ से बना के डाला है, तो कोई ये नहीं समझे कि ख़राब तस्वीर उठाई है। मीन्स एडिटर जो होते हैं ना वो ज़रूरी नहीं है खूबसूरत ही करें, वो लोग बदसूरत भी कर सकते हैं। तो ये रियलिस्टिक में तो किसी का ऐसा चेहरा होता नहीं है। वैसे दुनिया बहुत बड़ी है, हो सकता है किसी का हो भी, बट ज़्यादातर एडिटर क्या करते हैं, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें जो है ना चाहिए होती हैं लोगों को एडिट के लिए, ट्यूटोरियल वगैरह बनाने के लिए, तो एडिटर इस तरह की तस्वीरें बना के डालते हैं। बाज़ वक़्त तो ऐसा होता है कि रियलिस्टिक तस्वीरें भी नहीं होती, ChatGPT वगैरह से जनरेट करके डाली भी होती हैं। ये तस्वीर भी मेरे को AI जनरेट लग रही है, रियलिस्टिक नहीं लग रही। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये AI जनरेट है। अब आप लोग इस तरह से अपनी तस्वीरें आराम से एडिट कर पाएंगे। अभी बने रहिएगा वीडियो के अंदर, इसका कलर भी हम वाइट करेंगे।
और आई होप आप लोगों को ये टूल समझ में आ रहा होगा। अगर सही से नहीं हो रहा हो, तस्वीर छोटी हो, तो यहाँ से ही कम ज़्यादा कर लीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा। परफेक्टली हो गया सारा। चलो भाई, फेस तो परफेक्टली हो गया, झिटियाँ भी हट गई। एक हाथ आ रहा था, हाथ के ऊपर तो नहीं आ रही, हाँ आ रही हैं। अब कंफर्म हो गया ये जनरेटेड है, क्योंकि किसी का हाथ के अंदर इस तरह से नहीं होता। ठीक है, हैंड भी मैंने काफ़ी हद तक बेहतर कर दिया है। चलो भाई, अब अगेन हम आएंगे अपने डॉज टूल के ऊपर, और यहाँ से इसको शेडो के ऊपर लें। नहीं, अब शेडो के ऊपर नहीं लेना, मिड्स के ऊपर लेना, और यहाँ से इसको करेंगे कम, ज़्यादा कोरा नहीं करना। एक सेकेंड बढ़ा लें, ब्रश का साइज भी बढ़ा लो। ठीक है, ज़्यादा ही डार्क हो गई उधर से। अब इसको हमने जो है स्मूथ टूल से सेट करना पड़ेगा। बुरा लग रहा है यार। कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, ज़्यादा ही वाइड कर दिया मैंने उस तरफ से। इंसेंसिटी, ओहो एक सेकेंड, ये कम करूँगा। एक एक दफ़ा फेरेंगे, दबा के नहीं रखेंगे, वरना बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है। और एक चीज़ आप लोगों को मैं अगेन बता दूं कि मैं जो बोल रहा हूँ ये सारा बगैर स्क्रिप्ट के बोल रहा हूँ, तो हो सकता है बोलने में थोड़ी बहुत जो है गलतियाँ हो सकती हैं, बट आप लोग देखें, मैं आप लोगों को सिखा जैसे रहा हूँ वो चीज़ आप लोगों ने नोटिस करनी है। यहाँ से देखें, अगेन ख़राब हो गया। अब इसको हम डार्क कर लेंगे। कम करके। एक सेकेंड, कंट्रोल Z करूँ। सही है, परफेक्ट। इतनी तो गोरी हो चुकी है। बाकी हाँ, आप लोग कहते हैं तो एक दफ़ा ब्रश का साइज बड़ा करेंगे, देन सही है। एक दफ़ा मैंने और ब्रश मार दिया, डन। ओके, अब आ जाएंगे हम इसके हैंड की तरफ। इसको भी थोड़ा सा वाइड करना है। अगेन मैं लूँगा अपना डॉज टूल, साइज छोटा करूँगा। देखें उसके जितना हो गया, हाँ थोड़ा सा उससे ज़्यादा ही हो गया, सेट है। अब आ जाओ इसके होठों की तरफ। देखें, होठों में कलर फिल करने के लिए हम लेंगे सिलेक्शन टूल, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन आ गई, क्विक सिलेक्शन। ब्रश का साइज छोटा करें। यहाँ से हम मैनुअली जो है थोड़े थोड़े होठ सेलेक्ट करेंगे इनके।
आजकल तो वैसे एआईस वगैरह आ गए, बट जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो अभी भी जो है फ़ोटोशॉप से एडिटिंग करवाते हैं, क्योंकि एआई की जो एडिटिंग होती है ना, वो कर तो अच्छी देता है, मैं ये नहीं कह रहा ख़राब करके देता है, बट क्वालिटी नहीं होती। और अगर आप क्वालिटी जो है इसकी बाय करने चाहेंगे ना, तो वो बहुत महंगी प्राइस होती है। इससे अच्छा बंदा जो है एडिटर से करवा ले। लोगों को लगता है कि एआई उनकी जॉब खा जाएगा, बट ऐसा है नहीं। आप लोग एआई का यूज़ भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है एआई टूल्स, बट उनका यूज़ करना चाहिए सही से, क्योंकि एआई को भी ह्यूमंस ने बनाया। और फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर ये ऐसी स्किल है ना कि ये स्किल का कॉम्पिटिटर जो है एआई नहीं कर सकता। लाइक कोई डॉक्यूमेंट की फ़ोटो हो, आपको एडिट करवानी हो एआई से, वो कभी भी नहीं करेगा, वो इसको इलीगल फॉर्म में आपको बोल देगा, तो उसके लिए आपको एडिटर की नीड पड़ेगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अब देखें, यहाँ से मैंने कलर लिया रेड, ब्रश टूल लिया, यहाँ से हमने ओपेसिटी कर देनी है एकदम डाउन, 18 या 10 ऐसे रखना, सही है। इतने हॉट कर दिया हमने रेड, कंट्रोल डी। अब बाकी मैनुअली एडजस्ट कर देंगे। सही है। एक सेकंड, ये जो मैं लाया हूँ ना, ये न्यू लेयर के ऊपर करते हैं, वरना हमने रिमूव भी करना होगा ना इसको। ये मैंने फेर दिया सब जगह, कंट्रोल डी। अब लेंगे इरेजर टूल, जहाँ से ज़्यादा आया ना इस तरफ से, तो ये हम रिमूव कर देंगे अपना इजीली। सही है। चलें जी, हॉट भी रेड हो चुके हैं। बाकी हाँ, इस जगह हमने स्मूथ टूल चलाना पड़ेगा फोटो के इधर। इनको मैं कर लूँ जॉइंट। वो ब्लैक ब्लैक लकीरें हैं ना, ये बुरी लग रही हैं। चलो जी, ये भी हो गया ऑटो का सेट। अब ये बुरा नहीं लग रहा, इतना ब्लैक ब्लैक नहीं लग रहा, वहाँ पे एकदम काला काला आ गया था, तो चीज़ बुरी लग रही थी। चलो, अब अगला स्टेप है, हमने इसकी आइस जो है वो डार्क करनी है। तो अब मैं लूँगा ये डार्क वाला बॉन्ड टूल, और इसको इसके ऊपर ही रखना है, मिड के ऊपर। बाकी हल्की सी ये चीज़ भी डार्क कर देते हैं। सही है। और भी रेड हो गए, ये चीज़ें भी सेट हो गई। अब क्या कमी लग रही है? लग तो रही है, फेस हल्का सा ब्लर टूल मारना पड़ेगा। ब्लर टूल लिया है, यहाँ से ये हम करेंगे इसकी कम 20%। अब देखें, फेस को जो है ना ब्लर करने से खूबसूरती आती है। ये जहाँ जहाँ से ख़राब हो रहा था, वहाँ से मैं ब्लर मारूंगा। अगेन स्मूथ टूल ले लें, साइज बड़ा कर लें।
सही है। गर्दन तो इसकी अब पूरी ओके की रिपोर्ट है। अगेन ब्लर मारेंगे। अब आ जाओ फेस के ऊपर। सबसे पहले माथे को सेट करते हैं। सही है। आइस के अंदर हमने शाइन लानी है, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा शाइन टूल। फोटो के अंदर भी शाइन लानी है। सही है। ये डिटेल जो है ना बेसिकली इनपुट कर देता है। ज़्यादा डिटेल हो गई, हल्का हल्का सा ब्लर मार दें। ओके। अब थोड़ा सा वाइट करते हैं कलर को डॉच टूल से। देखें, हो गया वाइट। आई नाउ ज़्यादा वाइट हो गया उधर। अब ये थोड़ा सा डार्क करना पड़ेगा आइस की तरफ से। तो अच्छा, अब इनकी आंखों के नीचे जो है ना एक झाइयाँ टाइप की बन रही हैं, तो ये ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्मूच टूल। एक सेकेंड, बहुत फॉलो हुआ है इसका, कम कर दें। स्पिरिट नहीं, स्पिरिट से यूज़ नहीं हो रही। ये टूल दो तरीकों के लिए यूज़ होता है। एक तो झाइयाँ भी ख़त्म कर देता है, दूसरा ये इस तरह से ब्लैक एंड वाइट कर देता है। ये देखें, मतलब ब्लैक एंड वाइट तस्वीर को कलर जैसा कर देता है और कलर जैसे को स्किन जैसा कर देता है। मैंने फॉलो पूरा 100% कर दिया। अब देखें, आ गई लुक के अंदर। ज़्यादा पीली हो गई है। फॉलो थोड़ा सा कम करूँ मैं इसका, 50% करके कर देते हैं। अब हमने शेडो मारना है इसके जहाँ जहाँ पे वाइट है। सबसे पहले तो आंखों के नीचे का जो है ना, ये हिस्सा मैंने वाइट करना है स्मूच टूल से। आई नाउ क्लास लंबी हो गई है। झाइयाँ काफ़ी हद तक ख़त्म हो रही हैं। चलो अब वाइट कलर मार दें अगेन। ब्रश छोटा कर लूँगा इस दफ़ा मैं, और इसको मैं कर दूँगा अब शेडो पे, क्योंकि अब मैंने वाइट वाइट फिल करना है।
ये जगह देखें नाक की थोड़ी सी सही नहीं आ रही, तो इसको हम कर देंगे ब्लर। बाकी अगेन जहाँ जहाँ की स्किन रेड है उसको वाइट करना है। परफेक्टली हो गया। इस जगह से गर्दन की तरफ से थोड़ा सा मसला है, स्मूच टूल लेके स्मूच करना पड़ेगा। सही है, परफेक्टली गर्दन मैंने कर दी इसकी स्मूच। थोड़ा सा वाइट भी करना पड़ेगा अब अगेन। मॉडिफाई ले लो और वाइट कर दो। सही है, ये भी हो गया। हाथ वाइट करो अगेन, हाथ भी वाइट हो गया, फेस भी सेट हो गया। फेस के अंदर हल्की सी जो है ना स्मूथ टूल से एडजस्टमेंट करनी है बस। ये लो, अब होठ जो है थोड़े से और रेड करने पड़ेंगे। ब्रश टूल लूँगा मैं अगेन, और वही ओपेसिटी तो कम ही है। एक न्यू लेयर भी ले लूँगा क्योंकि मिटाना भी पड़ सकता है। सही है, अब यहाँ से इरेजर टूल लूँगा, जहाँ जहाँ से मुझे लग रहा है ख़राब है वहाँ वहाँ से मैं मिटा दूँगा। देख रहे हैं एडिटिंग कितनी मुश्किल चीज़ है। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकता था, बट मैंने आप लोगों को यार टूल सिखाने थे, सीधी सी बात है, इस वजह से मैंने थोड़ा सा टाइम लगाया। होठ भी पिंक हो गए, लड़की का रंग भी गोरा हो गया, आइस भी सेट हो गई। ये वाली आइस थोड़ी सी ज़्यादा है और ये वाली कम है, तो यहाँ से डिटेलिंग का मसला लग रहा है। लो जी, परफेक्ट। अब मेरे को थोड़ा सा एनालाइज करने दो, कहीं पे कोई कमी तो नहीं रह गई। फेस पूरी तरह से वाइट हो चुका है, रियलिस्टिक ही लग रहा है। होठ भी रेड हो गए हैं। सही है, परफेक्टली एडिट हो चुकी है। गर्दन की तरफ से थोड़ा सा मसला है, बट कोई बात नहीं, चल जाएगा। हल्का सा एक दफ़ा स्मूथ टूल और मार देते हैं। इनफ है। गर्दन की साइड हल्का सा पीला पीला लुक आ रहा है। ये सेट करने के लिए जो है ना हम लेंगे, देखो सिंपली आई ड्रॉपर टूल, यहाँ से सेलेक्ट करा, ब्रश लिया और इस तरह से ब्रश फेर दूंगा मैं स्किन के कलर का ही। और अगेन स्मूच टूल लूँगा, स्मूच भी मार दूंगा। लो जी, परफेक्टली। अब वो येलो येलो शेड भी ख़त्म हो गया। लड़की के चेहरा एकदम सेट लग रहा है। होठ भी रेड हो गए, हाथ भी वाइट हो गया। परफेक्ट। अब लाते हैं अपनी पुरानी इमेज और ये रियल इमेज से इसको कंपेयर भी करेंगे। एक नज़र और देख लो, यहाँ से होठ की साइड मसला है।
परफेक्टली। अब इसको मैंने कर दूंगा जॉइंट, कंट्रोल ई से अब पुरानी इमेज लाते हैं। डाउनलोड में जाऊंगा सिंपली, ये उठा के रखेंगे इधर, और ये वाली लेयर को मैं लॉक से हटाऊंगा, इसको रखूंगा ऊपर F। बाकी आप लोगों ने कौन कौन से टूल सीख लिए? बिलर टूल, शार्प टूल, स्मूच टूल, डॉज टूल, बॉन्ड टूल और स्पॉन्ज टूल। ये क्या करता है? वाइट करता है, ये भी करके दिखा दिया है। और आई ड्रॉपर टूल भी आप लोगों को समझ में आ गया, कलर कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्रश टूल भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि ओपेसिटी कम करके हम हल्का फुल्का फेर सकते हैं। बाकी इसको करें जूम। अब देखें, ये थी पहले कुछ इस तरह से, ठीक है, और हमने इसको कर दिया कुछ इस तरह से। बैकग्राउंड भी ब्लर हुआ उसका, तो ये लड़की के ऊपर हाईलाइट ज़्यादा आ रही है, देखो एकदम से ऐसा लग रहा है रोशनी इफेक्ट आ गया। इसको बोलते हैं DSR कैमरा में खींची हुई फ़ोटो। आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। इसके अंदर आप लोगों ने एडिटिंग सीख ली। आप लोगों ने नेट से तस्वीरें उठानी और उनको एडिट करना है। स्टार्टिंग में आप लोगों को मुश्किल लगेगा, पर वक्त के साथ साथ आप लोगों को एक्सपीरियंस हो जाएगा इस चीज़ का। और मेरी एडिटिंग को कंपेयर मत करना, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए करी है, तो इसको कंपेयर मत करना, क्योंकि मैं आप लोगों को टूल भी सिखा रहा हूँ, साथों साथ सिर्फ अपनी एडिटिंग स्किल नहीं सिखा रहा। बाकी ट्यूटोरियल मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारे मौजूद हैं, अगर किसी ने एडिटिंग का लेवल देखना है तो वहाँ से चेक कर सकता है। मिलते हैं गाइस क्लास 11 के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।